स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं बुद्धा's टीचिंग चैनल। बोलिए साधु साधु साधु। महाकारुणिक तथागत बुद्ध धम्म संघ को त्रिवार वंदना। परम पूजनीय बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर आज के विशेष कार्यक्रम में उपस्थित पूजनीय भिक्खु यशोदीप, पूजनीय भिक्खु मंगल बोधि प्रमुख, यहाँ उपस्थित संपूर्ण गायकवाड परिवार, साल्वे परिवार और जो भी बंधु बांधव है, संपूर्ण श्रद्धा संपन्न बुद्धि संपन्न उपासक उपासिकाएं, आज विशेषतः पूजनीय भिक्खु संघ को अपने घर पर आमंत्रण करके, विशेषतः वर्षावास उपलक्ष्य में है ना, वर्षावास उपलक्ष्य में पूजनीय भिक्खु संघ को आमंत्रण करके ये पुण्य कार्य कर रहे हैं। ऐसा पुण्य कार्य एक बार नहीं, बार बार बारंबार करना है और न केवल वर्षावास, जब भी मौका मिले एक शेड्यूल की तरह, एक आदत की तरह ये ऐसा पुण्य कार्य करते रहना है। ये पुण्य कार्य देखो, अभी आप लोगों ने इतना इनविटेशन दिया तो सारे लोगों के लिए कल्याण हो गया है ना, कम से कम परिवार के लिए तो होता ही है। तो ऐसा पुण्य कार्य बार बार बारंबार करते जाना है। तो हम आज सर्वप्रथम बुद्ध धम्म संघ के शरण में जाके पंचशील प्रार्थना करेंगे। उसके बाद बुद्ध धम्म संघ का आशीर्वाद परित्राण श्रवण करेंगे। उसके बाद पूजनीय भिक्खु संघ का धम्म देशना सुनेंगे। तो सर्वप्रथम बुद्ध धम्म संघ को प्रणाम करने के लिए जैसा मैं कहता हूँ आप लोग वैसा ही कहिए, हाथ जोड़ के बैठिए। अरहं सम्मा संबुद्धो भगवा बुद्धं भगवन्तं अभिवादेमि स्वाखातो भगवता धम्मो धम्मं नमस्सामि सुपतिपन्नो भगवतो सावक संघो संघं नमामि ओकाश वन्दामि बन्ते द्वारतयेन गातं शापं अपराधं क्षमता मे बन्ते द्वितीयम्पि तृतीयम्पि ओकाश अहं बन्ते ते शरणेन सह पंचशीलं धम्मं याचामि अनुग्रहं कृत्वा शीलं देता मे बन्ते द्वितीयम्पि तृतीयम्पि यमहं वदामि तं वदेता। नमो तस्सा भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्दस्सा। 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 बुद्धं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि
द्वितीयम्पि बुद्धं शरणं गच्छामि द्वितीयम्पि धम्मं शरणं गच्छामि द्वितीयम्पि संघं शरणं गच्छामि तृतीयम्पि बुद्धं शरणं गच्छामि तृतीयम्पि धम्मं शरणं गच्छामि तृतीयम्पि संघं शरणं गच्छामि ते शरणगमनं परिपूर्णं पाणातिपाता वेरमणि सिक्खापदं समादयामि आदिन्नदाना वेरमणि सिक्खापदं समादयामि कामेषु मिच्छाचारा वेरमणि सिक्खापदं समादयामि मुसावादा वेरमणि सिक्खापदं समादयामि सुरामेरयो मज्जपमादत्ताना वेरमणि सिक्खापदं समादयामि ते शरणेन सह पञ्चशीलं धम्मं साधुकं सुरक्षितं कृत्वा अपमादेन सम्पादेत साधु 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 बुद्धं नमामि धम्मं नमामि संघं नमामि। हाँ, सब लोग बोले साधु साधु साधु। अभी अभी हमने पूजनीय भिक्षु संघ द्वारा पंचशील प्रार्थना किया। जीवन में बुद्ध धम्म संघ के शरण में जाके 5 शील को हमेशा पालन करेंगे, कभी बिगाड़ेंगे नहीं, ऐसा अधिष्ठान किया। जीवन में हमेशा हिंसा नहीं करना, चोरी नहीं करना, काम मिथ्याचार व्यभिचार नहीं करना, झूठ नहीं बोलना, नशा पता सेवन नहीं करना, ये 5 शील को अच्छे से पालन करना है। उसी के लिए हमने पंचशील प्रार्थना किया। अभी पूजनीय भिक्षु संघ द्वारा परित्राण पाठ होगा। बुद्ध धम्म संघ के अनंत अनंत गुण धम्म और आशीर्वाद से भरा हुआ ये परित्राण पाठ भी करते हैं। इस परित्राण के अनुभव से बुद्ध धम्म संघ के अनंत अनंत गुण धम्म और आशीर्वाद के अनुभव से विशेषतः इस घर के निवासी गायकवाड़ परिवार प्रमुख संपूर्ण बंधु बांधव परिवार सभी के जीवन में खूब खूब सुख हो, शांति हो, मंगल हो, कल्याण हो। जीवन में ज़्यादा से ज़्यादा पुण्य करते हुए सभी दुखों से मुक्त निर्वाण तक प्राप्त कर सके, ऐसी कामना करते हुए पूजनीय भिक्षु संघ परित्राण पाठ करेंगे। श्रद्धा पूर्वक ध्यान पूर्वक परित्राण सुनने के लिए 3 बार साधु साधु बोलिए।
समन्ता चक्रवालेषु अत्रा गच्छन्तु देवता सातामं मुनिराजस शृण्वन्तु सग्गमोक्षदं धम्मश्रवणकालो अयं वदन्ता धम्मश्रवणकालो अयं वदन्ता परितधम्मश्रवणकालो अयं वदन्ता नमो तस्सा भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धास्सा नमो तस्सा भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धास्सा नमो तस्सा भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धास्सा ये सन्ता सन्ततिगाति शरण शरण यतलोकान्तरेवा ब्रह्मा ब्रह्मादरेवा गुणगणगण यावता सबकालं एते आयन्तु देवा वरकनकमये मेरुराजे वसन्तो शान्तो शान्तो सहेतु मुनिवरवचनं श्रोतुमग्रं समग्रा सर्वेषु चक्रवालेषु यकालेवा च ब्रह्मणो यममेहि कथं पुण्य शबसम्पत्ति साधकं सवेतं अनुमोदयित्वा समग्र शासने रता प्रमादरहितावन्तु आरक्षासु विशेषसु शासन सचलोकस्य बुद्धि भवतु सर्वदा शासनं पिञ्चलोकं च देवा रक्षन्तु सर्वदा साधिवन्तु सुखी सर्वे परिवारे यातनु अनिरासुमना भवन्तु सर्वे यातिवे राजतो वा चोरतो वा मनुष्यतो वा अमनुष्यतो वा अजितो वा उदगतो वा पिशाचतो वा कानुगतो वा गन्धकतो वा नाकगतो वा जनपदरोगतो वा असधम्मतो वा असंदितो वा असंपुरुषतो वा चन्दाति असमेघ गोनाकुकुराय विचिका मनीषा परिपेयाच करच सुकरमंसाय करकसाले नानाभयतो वा नानारोगतो वा नाना उपादवतो वा सर्वे हरकङ्गनन्तो एतेन सत्यवचेन श्रोत्रिते होतु सर्वदा एतेन सत्यवचेन सर्वदुःखा सर्वभय सर्वरोगो विनाशको एतेन सत्यवचेन होतु ते जयमङ्गलम् एवं मे सुतं एकं समयं भगवत्सावतीयं विहरते जेतवने अनाथकेन्द्रिका सारामे अथको अन्यतरा देवता हरिकन्दाय रतिया हरिकन्दवन्ना केवलकपाय जेतवना उपासेत्वा येन भगवतेनुपसङ्गमे त्वा
भगवन्तं अभिवादयित्वा एकमन्तं रक्षासि एकमन्तं कृतासोऽसा देवता भगवन्तं गाताय अजवासे बहुदेवा मनुष्या च मङ्गलानि अचिन्तयो आकाङ्क्षमाना स्वस्तानं ब्रूहि मङ्गलमुत्तमम् असेवना च बालानां पंडितानां च सेवना पूजा च पूजनीयानां एतं मङ्गलमुत्तमम् पतिरूपदेशवासो च भोगे च ततपुण्यता आत्मसमापनीते च एतं मङ्गलमुत्तमम् बाहुसजं च सेवं च विनयो च सुशिक्षितो सुभाषिता च या वाचा एतं मङ्गलमुत्तमम् माता पितोपादानं पुत्रदारससङ्गो अनाकुलाचरन्ता एतं मङ्गलमुत्तमम् दानं च धम्मचर्या च यातकानां च सङ्गो अनवद्यानि कर्माणि एतं मङ्गलमुत्तमम् आरति विरति पाप मद्यपाना च संयमो अपमादो च धम्मेषु एतं मङ्गलमुत्तमम् गारवो च निवादो च साधुते च कथयुता कालेन धम्मश्रवणम् एतं मङ्गलमुत्तमम् खान्ति च सोवचसदा समनानं च दर्शनं कालेन धम्मसागरं च एतं मङ्गलमुत्तमम् तपो च ब्रह्मचर्यं च आर्यसत्यानदर्शनं निब्बानसत्यक्रिया च एतं मङ्गलमुत्तमम् उतसलोकरम्ये एतं यशनकम्पते अशोकं विरङ्गेम एतं मङ्गलमुत्तमम् एतादृशानि कृत्वा न साभक्तामपराजिता साभक्तश्रुतिं गच्छन्ति तेषां मङ्गलमुत्तमं ते एतेन सत्यवद्येन सोतिते होतु सर्वदा एतेन सत्यवद्येन सर्वलोका सर्वभय सर्वरोगो विनाशतो एतेन सत्यवद्येन होतु ते जयमङ्गलम् करणीयमातकुशलेन यन्तं शान्तं पदं अभिसमेत सको ऊजु च सूजु च सुवचो च समुद्वनतिमानि सन्तोषको च सुभरो च अपगितो च सलौकवोदे शान्तेन्द्रियो च निपको च अपगप्पो कुलेषु अननुगेतो न चक्षुषं समाचरे किञ्चित् येन विञ्जो परे उपवदयो सुखिनो वा क्षेमिनो वन्तु सर्वे सदा भवन्तु सुखिताः एके जीवानुभूताते दशावाकावराव अनवशेषा दीर्घावाये महान्ताव मध्यमारसकानुकतोला देतावाये वादिता ये च दूरे वसन्ति अविदूरे भूतावा सम्भवेशिव सर्वे सता भवन्तु सुखिताः न परोपलट्निकुम्भेत नाति मन्येत कथचिनं कञ्चे
प्यारो सनापतिगसंज्ञा नान्यमन्य सदुःखमेच्छय मातायतानियङ्कुतं आयुषा एकभूतमनुरक्ष्ये एवं विश्वप्रभूतेषु मानसङ्गभये अपरिमाण एतं च सर्वलोकस्मिन् मानसङ्गभये अपरिमाण उदङ्गदोषतिर्यं च असंवादं अवेरं असपतं तेतं चरं निसेनो वा शयानो वा यावता च विगतमेतो एतं सतिं अदितेय ब्रह्ममेतं विहारं इदमाहो एतेन जानुपरं महिलवा दर्शनेन सम्पन्नो कामेषु विनययेतं नहि जातु गर्भशय्य पुनरेतिते एतेन सत्यवचेन सोतिदेवोतु सर्वदा एतेन सत्यवचेन सर्वदुःखा सर्वभय सर्वरोगो विनाशतो एतेन सत्यवचेन होतु ते जयमङ्गलं दुःखवतारणे दुःखा भयवतारणे भय शोकवतारणे शोक वन्दो सप्रे विपानिनो एतावता जन्मेहि सम्पदं पुण्यसम्पदं सर्वे देवानुमोदन्तु सर्वसम्पत्तिसिद्धिया दानं ददन्तु शब्दाय शीलं रक्षन्तु सर्वदा पावनाभिरता भवन्तु गच्छन्तु देवकागता सर्वे बुद्धा बलवता पच्चेकानं च यङ्गलम् अनन्तानं च तेजेन रक्तं वन्दामि सर्वशो आकाशकाच भूमाता देवानागमहित्रिका वैरङ्गं अनुमोदयित्वा चिरं रक्षन्तु भूतशासनम् आकाशकाच भूमाता देवानागमहित्रिका पुण्यं अनुमोदयित्वा चिरं रक्षन्तु धम्मदेशनम् आकाशकाच भूमाता देवानागमहित्रिका पुण्यं अनुमोदयित्वा चिरं रक्षन्तु त्वां परान्ते साधु 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 बुद्धं नमामि धम्मं नमामि संघं नमामि अहं वन्दामि सर्वदा चलो अभी पूजनीय भिक्षु संघ द्वारा धम्म देशना सुनेंगे। सबसे पहले यशोदीप पंत जी हमें धम्म देशना देंगे। श्रद्धा पूर्वक धम्म देशना सुनने के लिए 3 बार साधु साधु बोलिए। साधु साधु साधु। एच बुद्धा अतीताच एच बुद्धा अनागता पचुपन्नाच ए बुद्धा अहं वन्दामि सर्वदा एच धम्मा अतीताच एच धम्मा अनागता पचुपन्नाच ए धम्मा
अहं वन्दामि सर्वदा। एच संघा अतीताच, एच संघा अनागता, पचुपन्नाच ए संघा अहं वन्दामि सर्वदा। महाकारुणिक तथागत सम्यक संबुद्ध बुद्धांचा सद्धम्माचा प्रचार आणि प्रसार करणारा पूजनीय भिक्खू संघ, या 3 रत्नाची ओळख करून देणारे, तो मार्ग दावणारे बोधिसत्व डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांना त्रिवार अभिवादन। आणि आज या वर्षवासाच्या पर्वामध्ये जे काही गायकवाड परिवार, जे काही पुण्याचं क्षेत्र आहे, भिक्खू हे पुण्याचं क्षेत्र आहे, म्हणून त्यांनी भिक्खूला आमंत्रित करून जे काही पुण्यकर्म दान कर्म करतात आणि त्या पुण्याच्या दान कर्माच्या बलानं भगवंत आपला उपदेश पण देतात। म्हणून आपण भिक्खू संघामध्ये श्रेष्ठ असलेले डॉक्टर इंदवंश महाथेरो आणि भंतेजी मंगलबोधी आणि श्रद्धाशील उपासक उपासिका बाल आणि बालिका, आज जे वर्षवासाचा पर्व आहे आणि वर्षवासामध्ये जे काही पुण्यकर्म दान कर्म करतात खूप लाभदायी असतं। म्हणून आजचं पुण्यकर्म जो काही गायकवाड परिवार आहे, ह्या परिवाराने एक महान असं पुण्यकर्म केलं, म्हणून या पुण्याच्या बलानं बुद्ध धम्म संघ हे 3 रत्न महान आहेत। म्हणून श्रावस्ती नगरामध्ये काश्यप नावाचे भिक्षू आहेत आणि ते भिक्षू आपल्या ध्यान साधनेमध्ये मग्न आहेत, पण त्या ध्यान साधनेमध्ये त्यांना आजचं पुण्य कोणाला द्यायचं आहे आणि हे पुण्य कोण घेईल असे ते त्यांच्या अंतर्ज्ञानानं जाणून त्या श्रावस्तीचं आकलन करून त्यांच्या इच्छामध्ये आजचं जे पुण्यकर्म द्यायचं आहे, म्हणून ते काश्यप आपल्या समाधीतून उठतात आणि भिक्षा पात्र घेऊन जाण्यासाठी ते त्यावेळेस तो इंद्र जाणतो आहे की अरे आज महान पुण्यकर्म आहे, म्हणून हे पुण्यकर्म जर आपल्याला मिळालं तर खूप चांगलं होईल। म्हणून तो इंद्र 500 अस्परा पाठवतो आणि त्यांच्याजवळ ते भोजन घेऊन दोन्ही साईडला ते भोजन देण्यासाठी त्या इंद्रानं आपल्या अस्परा पाठवलेला आहे। पण त्या अस्परा फार सुंदर असतात आणि त्यांचा स्वयंपाक त्यांच्यापेक्षा स्वादिष्ट असतो, पण ते काशपाला त्याचा सुगंध आला। म्हटले नाही, आपण जो गरिबी आहे त्याला आजचा पुण्यकर्म द्यायचा आहे, अशा यांना नाही द्यायचं आहे। म्हणून ते 500 अस्पराचं पण भोजन नाकारतात। पुन्हा इंद्र म्हणतो, एवढं असून आजचं पुण्यकर्म जर मला मिळालं तर खूपच चांगलं होईल। म्हणून तो गरीबातला गरीब एका झोपडी बांधून त्याच्यात एक म्हातारी ठेवून आणि विणा करायचं, ते आपलं इनल्या जात त्याचं काम ते करतात। काश्यप सर्व आकलन करतात, म्हणून त्याला ती एक इन करायची झोपडी दिसते आणि तिथं जाऊन ते उभे राहतात। काश्यप त्या ठिकाणी उभे राहिल्यावर म्हातारं उठतं, ते भिक्षा पात्र घेऊन त्याच्यात अन्न टाकताच त्याचा सुगंध साऱ्या नगरीत पसरला। कोणाचं जेवण? इंद्राचं जेवण। कोणाला देतात? काशपाला। इंद्र कोण झाला?
तीच देवाचा राजा इंद्र ह्यो भिकारी झाला आणि झोपडीत आपली इनकार्याचं काम करत आजचं पुण्य घ्यायचं आहे. आजचं पुण्य ते पण जाण जाईल, मला तर पुण्याचा लाभ झाला पाहिजे. म्हणून तो जसा पात्रामध्ये ते अन्न टाकताच त्याचा सुगंध असा सुगंध सुटला. त्यावेळेस काश्यप म्हणतात, अरे तू कोण? म्हणते की मी इंद्र आहे. आणि तू असे फसून भोजन देतो? असं फसून भोजन देणं हे पुण्यकर्म होत नसतं. भगवान हे म्हणते जी, आहो मी ते देवाचा राजा आहे, पण माझ्या बरोबर 3 देवता आहेत, राजे आहेत. ते भगवान बुद्धाचा पायीक होऊन त्यांनी बौद्ध धर्म आचरण करून ते अरहत पद प्राप्त केलं त्यांनी. हे म्हणते जी, मी त्याच्यानंच गरीब आहे. मला बुद्ध धम्म संघ यांचं आचरण, मी जरी देवाचा राजा जरी असलो पण बुद्ध धम्म या आचरणानं मी गरीब आहे. त्यावेळेस तो काश्यप भोजन ग्रहण करून त्याच्या इंद्राच्या वस्तू, इंद्रानं जे काही पुण्यकर्म करण्याचं, जे पुण्यकर्म करण्यासाठी बुद्ध धम्म संघाचा आचरण करण्यासाठी त्यांनी जे काही पुण्याचं कृत्य केलेलं आहे. आणि मग म्हणते जी, मला पुण्याचा लाभ होईल का नाही? आता मी तर माझं फसूनच भोजन दिलेलं आहे आणि तुम्हाला गरीबाला भोजन द्यायचं. अहो म्हणते जी, मी गरीब आहे. कशानं गरीब आहे? बुद्ध धम्म संघ या ज्ञानानं मी गरीब आहे, या आचरणानं गरीब आहे. मी गंज मोठा श्रीमंत असन, पण मी पण गरिबीत आहोत. त्याचे बुद्धाचे जे कृत्य आहेत, भगवंताचे बल आहेत. भगवंत जे पुण्यकर्म करतात, दान कर्म करतात, अशा पुण्याच्या बलानं त्यांना जे अनेक प्रकारचे लाभ होतात. बुद्धाचा जो आचरण करतो, शीलाचं पालन करतो, 4 आयरे सत्य जाणतो आणि अष्टांग मार्गाचा जो त्या मार्गाने जातो, त्याला श्रोतापती फल, साकृतागामी फल आणि अनागामी फल जे प्राप्त होण्याच्या जे उपासक आहेत, भिक्षू आहेत, तर हे त्या पदाला जाऊन बुद्धाचं आकलन करून बुद्धाच्या आचरणात जाऊन ते खूप ज्ञानी होऊन ते बुद्ध धम्म संघाचे पालन करतात. म्हणून आज गायकवाड परिवारानं महान असं पुण्यकर्म करून आपल्या जीवनामध्ये शिलेचं पालन करून 4 आर्य सत्य, दुःख आणि दुःखाचं कारण, ह्याच्या 4 जोड्या अष्टांग मार्ग आहेत. अष्टांग मार्ग जो आपलं जीवन अष्टशिलेमध्ये जो सतत मग्न राहतो, तर निब्बाणाकडे जाणारा हा मार्ग अष्टशिलेचा आहे. म्हणून अष्टांग मार्ग हे फार मोठे आहेत. जे जे आचरण करतील त्यांना लाभ होईल. बुद्ध धम्म संघ हे 3 रत्न जो आचरण करतो, म्हणून ज्यांनी आचरण केलेले आहेत, भगवंतांनी आपला उपदेश अनेक ठिकाणी देऊन 45 वर्ष आपला उपदेश देऊन ते परिनिर्वाणाला प्राप्त झाले. म्हणून आज गायकवाड परिवारानं जे पुण्यकर्म केलं, त्या पुण्यकर्माच्या बलानं त्यांचे रक्तसंबंधित, त्यांचे नातेवाईक, त्यांच्या जवळचे आणि दूरचे आजच्या ह्या पुण्यानं त्या सर्वांचं मंगल हो आणि त्यांच्या ज्या आकांक्षा आहेत त्या पौर्णिमेच्या प्रमाणे प्रतापात जाओ अशी मंगल कामना करून आपण ऐकून घेतली, ग्रहण केली. तर या बुद्धाच्या
उपदेशानं सर्वांचं मंगल हो, सर्वांचं कल्याण हो, सर्वांना सुख, शांती, वर्ण आणि आयुष्य या 4 गुणाची वृद्धी हो, अशी मंगल कामना करून इथंच थांबतोय. चला हात जोड़िए. साधु साधु साधु. अक्को छिमं अवधिमं अजिनिमं अहासिमे ये च तां उपनयन्ति वैरं तेषां न सम्मति. अक्को छिमं अवधिमं अजिनिमं अहासिमे ये तं न उपनयन्ति वैरं तेषां न सम्मति. नहि वैरेण वैराणि सम्मन्ति कुदाचनं अवैरेण च सम्मन्ति ये सधम्मो सनातनो. महाकारुणिक तथागत बुद्ध को त्रिवार वंदना. महाकारुणिक तथागत बुद्ध द्वारा देशित सुआख्यात धम्म को त्रिवार वंदना. महाकारुणिक तथागत बुद्ध के आर्य श्रावक संघ को त्रिवार वंदना. परम पूजनीय डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर और आज के कार्यक्रम में उपस्थित पूजनीय भिक्षु संघ, श्रद्धा संपन्न, बुद्धि संपन्न उपासक उपासिकाएं. महाकारुणिक तथागत बुद्ध ने ये दुर्लभ मनुष्य जीवन को अच्छा बनाने के लिए, सफल सार्थक बनाने के लिए ढेर सारे उपदेश दिए. तथागत बुद्ध के एक एक उपदेश हमारे जीवन सुख शांतमय बना सकते हैं. हमारे जीवन के ढेर सारे तनाव, उत्पीड़न, पीड़, चिंता से दूर कर सकते हैं. ढेर सारा सुख शांति ला सकते हैं. और महाकारुणिक तथागत बुद्ध ने अपने जीवन में कितना धम्म देशना दिए जब से वो बुद्ध बने महापरिनिर्वाण होने तक. तथागत बुद्ध गांव, नगर, जनपद, देश देशांतरचारिका करते हुए बहुजन हिताय बहुजन सुखाय के लिए ढेर सारा उपदेश दिए. तथागत बुद्ध के महापरिनिर्वाण बाद आज के समय में जो बुद्धवाणी संग्रहित जो त्रिपिटक ग्रंथ है उसमें भी 84,000 धम्म स्कंद है, 84,000 धम्म देशना है. इतने धम्म देशना तथागत बुद्ध ने दिए हैं. तो ऐसे ढेर सारे तथागत बुद्ध के उपदेश है, उनमें से कुछ धम्म देशना हम यहाँ श्रवण करेंगे. महाकारुणिक तथागत बुद्ध हमारे जीवन में आने वाले अनेक तरह के पीड़, चिंता, तनाव, उत्पीड़न, जो मुश्किलें हैं, जो तकलीफें हैं, वो न आए और अच्छे से सुख शांत पूर्वक रह सके करके उपदेश देते हैं. तथागत बुद्ध कहते हैं अक्को चिमंग अवधिमंग अजीनीमंग आसिमे. उसने मुझे मारा, उसने मुझे गाली दिया, उसने मुझे हराया, उसने मुझे लूटा. इस तरह से बार बार जो मन में याद करके बैठता है, कभी भी उसने मुझे मारा, उसने कैसे मुझे मारा, उसने मुझे गाली दिया, ऐसे कैसे गाली दिया, उसने मुझे हराया, ऐसे कैसे हराया, उसने मुझे लूटा, ऐसे कैसे लूटा करके बार बार जो याद करके बैठेंगे वैरं तेषां न सम्मति. उसके मन में कभी भी वैर शांत नहीं होता, कभी भी गुस्सा शांत नहीं होता. हमेशा उसने मुझे ऐसा किया, मैं भी कहाँ छोड़ने वाला हूँ, उसने मुझे वैसा किया, मैं भी कहाँ छोड़ूंगा, आने दो मेरा समय, मैं भी ऐसा करूँगा वैसा करूँगा. कभी भी मन में शांति नहीं रहता. ये वैर बढ़ता ही रहता है, ये द्वेष बढ़ता ही रहता है. फिर तथागत बुद्ध कहते हैं अक्को छिमंग अवधिमंग अजीनीमंग आहासी में. उसने मुझे मारा, उसने मुझे गाली दिया, उसने मुझे हराया, उसने मुझे लूटा.
जो बार बार याद करके नहीं बैठता, वे रंग तेसु उपसम्मति, ऐसे व्यक्ति के जो वही रहे शांत होता है। ऐसे व्यक्ति के मन जो है हमेशा शांति में रहता है। हमारे जीवन में भी ऐसा होता है ना, चाहे छोटे बच्चे हो चाहे बड़े हो, हर एक के जीवन में रहता है। हाँ, उसने मुझे ऐसे गाली दिया था, उसने मुझे ऐसे मारा था, उसने मुझे ऐसे हराया था, उसने मुझे ऐसा लूटा था। हाँ, बार बार याद आता है। और ऐसी बात जब याद आता है ना, तब मन में शांति नहीं रहता। उसने मुझे ऐसे गाली दिया तो उसने मुझे कैसे ऐसे गाली दिया, क्यों ऐसे गाली दिया। हाँ, वो अतीत में, वो अतीत में हम लुटपुट करेंगे, उसने मुझे ऐसा किया वैसा किया, और तुरंत हम फ्यूचर में, भविष्य में जाएंगे कि अभी मेरी बारी आएगा तो मैं इसको ऐसा करूँगा, अभी मेरी बारी आया तो मैं उसको ऐसा जवाब दूंगा, अभी मेरी बारी आया तो मैं ऐसा। अरे उस समय मुझे ऐसा बोला था, अब मैं ऐसा बोलूँगा, उस समय मुझे ऐसा किया था, मैं ऐसा करूँगा। ऐसे मन को बेचैनी करके रखता है, ऐसे मन को द्वेष से विभूषित करके रखता है। शांति नहीं। हमेशा ऐसे लोगों के चेहरा भी देखा ना, चेहरा भी एकदम ऐसे, एकदम पीड़ित जैसा, एकदम दुखी जैसा। कभी जैसा कोई रहता है ना, एकदम मुस्कान के साथ आराम से बैठेंगे तो कितना मतलब चमकता है, कितना अच्छा दिखता है। ऐसा तो दिखेगा ही नहीं। जो द्वेष से पीड़ित है ना, जो बार बार ऐसे मन में रखते, उसके मन में कभी भी शांति नहीं रहता। इसलिए हमेशा याद रखना, जीवन में हमें सुख शांति चाहिए तो ऐसी बात को याद करके नहीं रखना। हाँ, माहिती है ना, नहीं रखना। हाँ, नहीं रखना। कितना हम सुनते हैं कि ऐसे द्वेष नहीं रखना, कितना हम सुनाते हैं ऐसे द्वेष नहीं रखना। विषय संभला कुते संपना, कहाँ ये खत्म होगा। जब भी हमारे जीवन में ऐसी कोई बातें होगा ना, हम ही सबसे ज्यादा उसको याद करके बेचैनी होके द्वेष उत्पन्न करके बैठते हैं। हमारे जीवन में भी हमको भी किसी ने ऐसे गाली दिया हो, ऐसे मारा हो, ऐसे लूटा हो, ऐसे जीता हो, वो हम भी भूल नहीं पाएंगे। हम भी उसको याद कर करके बैठते हैं। समझ में आया ना। हर एक के जीवन में ऐसी बातें होता है, क्योंकि हम पत्थर तो है नहीं, हम चल फिरने वाले इंसान है, बोलने वाले इंसान है, सोचने वाले इंसान है। तो हमसे भी गलती हो जाता है, सामने वालों के से भी गलती होता है। अभी हमको पसंद नहीं आए तो मुझे जो पसंद है, उसने ऐसे कैसे बोला, उसने ऐसे कैसे किया, उसने मुझे कैसे जीता, उसने मुझे कैसे हराया, लूटा। ये बार बार अगर याद करना शुरू कर दे तो मन को कभी शांति नहीं मिलेगा। हमेशा बेचैनी, हमेशा शांति, हमेशा दुखा। इसलिए जब भी ऐसी बातें हो तो हमेशा उस समय उसने मुझे ऐसा बोला, अगर मैं उसके जगह होता तो क्या मैं नहीं बोलता, क्या मैं नहीं मारता, क्या तो मैं नहीं लूटता, क्या मैं नहीं जीतता, क्या। उस जगह पे बैठ के देखना, अगर मैं उस जगह होता तो मैं नहीं करता क्या। और हो सकता है इसमें मेरा गलती हो, मेरा ही गलती हो, उसने मुझे ऐसा किया होगा, इसलिए मैं दिल से क्षमा मांगता हूँ, बस उसे हरा दिया। या हो सकता है खुद का कोई भी गलती नहीं, कोई भी अपराध नहीं, उसको जस्टिफाई करके बैठने की जरूरत नहीं है, उसको प्रूव करके बैठने की जरूरत नहीं है। उसका गलती है, मेरा गलती नहीं है, उसका ही गलती है। पर वो अज्ञानी है, वो मूर्ख है, वो जो कर्म कर रहा है ना, वो खुद ही भुगतेगा। उसका कर्म का हिसाब तो उसी के कर्म करेगा ना। हम क्यों हिसाब करके बैठे। चलो वो अज्ञानता से उसने गलती कर दिया, माफ़ कर दो, मैं दिल से उसको माफ़ करता हूँ, उसका कल्याण हो, मंगल हो, उसको छोड़ के आगे बढ़ा। हाँ, सुख शांति मिल गया ना। नहीं, मैं कैसे माफ़ करूँ, मैं भी तो बदला लेके कहाँ छोड़ूंगा। उसने मुझे ऐसा बोला, मैं भी 4 लोगों के सामने ऐसा बोलूँगा। ओ वही प्लान, बोलेगा नहीं बोलेगा अलग बात है, पर वो बोलूँगा ऐसा कर करके इतना मन को पीड़ित करते, इतना द्वेष से बेचैनी होके बैठते हैं। एक बच्चा, ऐसे बच्चा
जब गुस्सा आता है ना, सामने वाले को हाँ मैं भी छोड़ूंगा नहीं करके ऐसा कीचड़ लेके उसको मारता है ना। अभी वो कीचड़ जो मारता है वो सामने वाले को लगेगा क्या? वो भी तो भाग जाएगा ना। लगेगा नहीं लगेगा वो बाद में की बात है, पर सबसे पहले खुद को ही लग गया ना। लगा कि नहीं? वैसा ही जब भी गुस्सा आए, जब भी द्वेष आए, दूसरे को हानि करेगा नहीं करेगा वो बाद में की बात है। सबसे पहले खुद को ही हानि करता है, खुद को ही पीड़ित करता है, खुद को ही दुखी करता है। हाँ, इसलिए जब भी हम ठहरो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं करके उंगली दिखाने की आदत है ना, हर कोई उंगली दिखाता है, थाम डॉक्टर हाँ दिखाते हैं करके ऐसा हाथ करते हैं। अरे ये भी तो देखो, एक उंगली हम उसके तरफ कर रहे हैं तो 3-3 उंगली तो अपने तरफ ही हो रहा है ना, है कि नहीं? हाँ, तो दूसरों को हानि नुकसानी करेंगे करके द्वेष से पीड़ित हम रहेंगे तो सबसे पहले हम ही दुखी होंगे, सबसे पहले हम खुद का ही हानि नुकसानी करके बैठेंगे। इसलिए महाकारुणिक तथागत बुद्ध कहते हैं ऐसे बातें याद करके पीड़ित होके बैठना नहीं है, द्वेष उत्पन्न करके बैठना नहीं है। खुद का गलती हो तो क्षमा मांगा, आगे बढ़ा। सामने का गलती हो तो मैं दिल से क्षमा करता हूँ, आगे बढ़ा, है ना। ऐसा करके हमें आगे बढ़ना चाहिए। वही याद कर करके जीवन में दुखी होना नहीं चाहिए। फिर महाकारुणिक तथागत बुद्ध ये भी कहते हैं नहीं वैरे न वैरानी सम्मति कुराचनंग, ये वैर से वैर भाव कदापि शांत नहीं होगा, गुस्से से गुस्से कभी शांत नहीं होगा। कभी लगता है ना वो गुस्सा कर रहा है तो मैं भी गुस्सा करूंगा तो वो अपने आप दब जाएगा, हाँ, मगर ऐसे गुस्से से गुस्से कभी शांत नहीं होगा। छोटे छोटे बातों से अगर हाँ चिल्लाने लगा, अगर वो हाँ एकदम गुस्सा निकालने लगा तो थोड़ी देर सामने वाला शांत बैठा तो उसका जितना गुस्सा है निकल जाएगा, शांत हो जाएगा। फिर बाद में बात कर सकते हैं ना, शांत होने के बाद तू क्यों इतना गुस्सा कर रहे थे, हुआ क्या था? मगर वही समय पे चिल्लाएंगे मेरा क्या गलती है, तू क्या इतना चिल्ला रहे, तो इतने में वो छोटी सी बातें कहाँ जाके ख़त्म कर देता है। हाँ, इसलिए वैर से वैर कभी शांत नहीं होता। मैत्री भाव से अवैरेन च सम्मति, अवैर से या मैत्री भाव से ही वैर शांत होता है। ये धम्मो सनातनो, ये पहले से चले आए सनातन धम्म है, पहले से चले आए धम्म है। कभी भी गुस्सा आया और सामने वाले भी गुस्सा करने लगा तो वहाँ झगड़ा होने लगेगा और ज़्यादा बढ़ेगा। फिर हाथ चलने लगेगा, मुंह चलने लगेगा, फिर हाँ आजू बाजू जो है वो चलने लगेगा। किसी का सर फटेगा, किसी का क्या फटेगा, किसी का जान जाएगा, कोई जेल जाएगा, कोई जिंदगी भर सड़ेगा, है ना। छोटी सी बातें जिंदगी खत्म कर देता है। इसलिए हमेशा मैत्री भाव से ही वैर को शांत करना चाहिए। कोई गुस्सा किया करके उसको भी गुस्सा करके बैठना नहीं है। वो गुस्सा कर रहे तो शांत रहने का। अब परिवार में एक ही जगह रहने से कुछ नहीं, एक ही जगह रहने से कभी भी तू मैं तो होता ही है। हाँ, कोई आई चिल्लाएंगे, कभी बाबा चिल्लाएंगे, कभी तो बेटे चिल्लाएंगे, कोई ना कोई तो चिल्लाते रहते हैं, एक ही जगह बैठते। अभी चिल्लाया करके तू कैसे चिल्लाया रे, हाँ तुम्हारा ही गलती है, ऐसा। वो क्रोध से एकदम आंखें बंद है और ऐसे में उसको समझाने को गया तो कहाँ समझने वाले हैं। उसको रहने दो, उसको समय दो। वो जब शांत होगा तब जाके उससे बात करो, क्यों चिल्लाया था, क्या गुस्सा है, तब वो समझ भी जाएगा। अगर कुछ भी समझाना हो वो अच्छे से समझ जाएगा। मगर गुस्से में जब था तब समझाने गया तो कहाँ समझ में आएगा। हाँ, जो जलते हुए आग में घी डालने जैसा और गुस्सा बढ़ेगा। इसलिए वैर से वैर कभी शांत नहीं होता। एक समय एक ऋषि, एक श्रमण भिक्षा मांगते हुए एक घर में आ गए। एक घर में आए तो घर के वो महिला ने देखे तो अरे एक श्रमण आए हैं, चलो कुछ देता हूँ करके चावल लेके गए। जब वह भिक्षा दे रहे थे तो आंखें वो श्रमण के चेहरे पे गया
इतना शांत, इतना आनंद, ऐसा लगता है कि तनाव, पीर, चिंता कुछ भी नहीं है, इतना शांत। ये देख के उसको भी पूछने को मन हुआ कि हमारे घर में हमेशा तनाव, पीड़ा, उत्पीड़न, हमेशा झगड़ा, और इनके चेहरे पे इतना शांति है, चलो पूछता हूँ। तो वो पूछते हैं, श्रमण मैं आपसे एक बात पूछना चाहती हूँ कि हमारे घर में हमेशा तनाव, पीड़, चिंता, उत्पीड़न है, आप इतना शांत से रह रहे, ये कलह का कारण क्या है, ये झगड़े का कारण क्या है? तो श्रमण शांत बैठते, दोबारा पूछती है वो कि हमारे घर में बहुत ही तनाव, उत्पीड़न है, हमेशा झगड़ा, कलह है, इसका कारण क्या है? वो तब भी शांत रहते हैं, जवाब कुछ नहीं देते। फिर तीसरी बार भी पूछते वो उपासिका, वो महिला, कि हमारे घर में इतना तनाव, पीड़ा है, दुख है, आपके चेहरे पे इतना शांति है, इसका कारण क्या है? ये झगड़े का कारण क्या है? एक बार नहीं, दो बार नहीं, 3 बार पूछे, फिर भी वो श्रमण ने कुछ भी जवाब नहीं दिया। तो ऐसे जवाब नहीं दिया और उल्टा कहते, देखो मैं यहाँ भिक्षा के लिए आया हूँ, देना है तो दो, नहीं तो मैं जा रहा हूँ। तो उसको गुस्सा आता है, अरे बाबा मैंने एक ही बात तो पूछा और वो भी जवाब नहीं दे रहे और कह रहे कि देना है तो दो, नहीं तो जाता हूँ। कितना गुस्सा, मतलब कितना वो ऐसे, एक भी जवाब नहीं देते करके वो चिड़चिड़ होने लगे। फिर वो श्रमण कहते हैं कि तुम ये कलह, गुस्से के कारण क्या है पूछ रहे थे ना, उसका कारण यही है। क्या है? छोटी छोटी बातों पे जो एकदम गुस्सा आना, एकदम चिड़चिड़ा होना, एकदम वो द्वेष उत्पन्न होना, यही घर के कलह, अशांति के कारण है, छोटे छोटे बातों पे भी। इसलिए महाकारुणिक तथागत बुद्ध ने ये झगड़ा, कलह से हमेशा दूर होना चाहिए करके उपदेश देते हैं। और जितना भी उपदेश सुने, जितना भी उपदेश दे, फिर भी झगड़ा, कलह तो होता ही है ना, उससे मुक्त तो होता नहीं। फिर भी कभी भी ऐसा हो तो हमेशा ये बुद्धवाणी याद रखना है। विशेषतः झगड़ा, कलह उत्पन्न के 10 कारण तथागत बुद्ध ने बताया है। कितने कारण? 10 कारण। खुद के कारण 3, मित्र के कारण 3, शत्रु के कारण 3 और प्रकृति के कारण 1। खुद के कारण 3 बोले तो वो अमुक अमुक व्यक्तियों ने पहले भी मुझे दुख दिए थे, 1, अभी भी दुख दे रहा है, 2, बाद में भी दुख देगा, 3। इस तरह द्वेष उत्पन्न होता है, गुस्सा उत्पन्न होता है। मेरे प्रिय मित्र को अमुक अमुक व्यक्ति पहले भी दुख दे रहे थे, 1, अभी भी दुख दे रहा है, 2, और बाद में भी दुख देगा, 3। गुस्सा आ गया, द्वेष उत्पन्न हो गया। अभी अप्रिय शत्रु, मेरे अप्रिय शत्रु को अमुक अमुक व्यक्ति पहले भी उपकार कर रहे थे, 1, अभी भी उपकार कर रहा है, 2, बाद में भी उपकार करेंगे, 3। अपने कारण 3, मित्र के कारण 3, शत्रु के कारण 3, रह गया 1 प्रकृति के कारण। प्रकृति का नेम है, उसका जैसा है वैसा होना। धूप लगा, धूप लगने से है ना गुस्सा आ गया, कभी धूप न लगने से गुस्सा आता है, कभी बारिश हुआ गुस्सा आया, कभी बारिश न होने से दुख, कभी हवा चला गुस्सा आता है, कभी हवा नहीं चला करके गुस्सा आता है। प्रकृति का जो नेम है उसमें भी हमें गुस्सा आता है। तो इस तरह 10 प्रकार से हमें द्वेष उत्पन्न होता है। ये द्वेष उत्पन्न के कारण को जान के उसको शांत करना चाहिए। अगर उसको समय पर ही शांत नहीं किया तो वो बहुत आगे तक बढ़ जाता है। तथागत बुद्ध ने श्रावस्ती नगर के जेतवन बुद्ध विहार में रहते समय काली यक्षिणी के कारण ये उपदेश देते हैं कि कैसे द्वेष का सिलसिला बढ़ता है। तो मैं संक्षिप्त में बताता हूँ, ध्यान से सुनिए। पहले एक परिवार था, परिवार में माता, पिता और बेटे आराम से जी रहे थे। अचानक से पिताजी गुजर गए।
अभी गुजरने के बाद सारा काम उसके बेटे करने लगे, माँ को भी सेवा करने लगे, बाहर का भी काम करने लगे। तो माँ के मन में बहुत ही दया प्रेम भाव आते हैं। तो वो सोचते हैं कि अगर मेरे बेटे की शादी हो गया तो घर का काम बहू करेगी और ये बाहर का काम करेगा तो अच्छा होगा कि इसकी शादी करा दो। तो बार बार बोलती है, फिर भी नहीं मानते। नहीं नहीं नहीं, मुझे शादी नहीं करना, मैं जो होगा काम करके सेवा करके बैठूंगा। मगर माँ का दिल मानते ही नहीं, उसको शादी करवा के दिया। शादी करके दिया, कुछ समय बीता पर बच्चा ही नहीं हो रहा है। अब बच्चा नहीं हो रहा है तो फिर से उसको नहीं, तुम्हें तो शादी करना ही है, करना ही है, करना ही है करके उसको बोलने लगे दूसरा शादी करना। मैं नहीं करूँगा, कितना बोला, ये बात अभी उसके बहू ने सुने। तो बहू को क्या लगा, बेटे हैं, कब तक माँ की बात टालते रहेंगे। चलो अगर शादी करवाना ही है तो मैं ही एक कोई कुल घर में जाके एक स्त्री लाती हूँ, मतलब अपने सौतन खुद ही लाती हूँ, कम से कम मेरी बात मानेगी। तो जाके खुद ही एक सौतन लाए, हाँ, मतलब दूसरा अपने पति के लिए एक बीबी लाई। और समय बीता गया और उसने वो कहने लगे कि कभी भी कुछ भी हो तो मुझे बोलो, हाँ, अगर पेट से भी हो गया तो मुझे बोलो। समय बीता गया, गर्भवती हो गई। अभी उसने लाई थी विश्वास, तो दीदी मैं तो गर्भवती हो गई। हाँ, बहुत अच्छा। अभी उसके मन में अभी पाप आने लगा, अरे अभी ये गर्भवती हो गई, इसका बच्चा हो गया तो घर का पूरा इसी के हाथ में जाएगा, इसी को सम्मान करेगा, मेरी हालत घर में नौकरानी जैसा हो जाएगा, दासी जैसा हो जाएगा। अभी ये मैं बच्चा होने नहीं दूंगा। देखो अभी कहाँ से कहाँ सोच के खाने में वो बच्चा गिरने की दवा रख के खिला दिया। अभी वो खाने से बच्चा गिर गया। एक बार, दो बार, ऐसा ही हो गया। तीसरी बार तो अभी बाहर पानी लेने जाते समय बाहर के लोग बात करते हैं ना, अरे ये तुम्हारे ही सौतन की काम होगा, इस बार तुम कुछ भी मत बोलो। हाँ ठीक है, बोले ही नहीं, मैं पेट से हूँ करके। जब अभी घर में रहते समय देखा ना इतना बड़ा पेट हो गया, अरे तुमने मुझे बताया ही नहीं, बोला ही नहीं। हाँ मैंने नहीं बोला। तो उसको और डर लगने लगा कि अभी तो मुझे इसने भी विश्वास नहीं किया, तो इसका बच्चा होने के बाद तो मेरी हालत तो क्या होगा। अभी क्या करूं। फिर भी मुश्किल से खाने में दवा रख के खिलाए दिया। अभी गर्भ परिपक्व हो चुका था, इस समय वो गर्भपात नहीं हो पाया, एकदम क्रॉस बैठ गया, तो उससे वो बच्चे भी मर गया, माँ भी मरने के कगार पे आया। तो वो मरते मरते, अरे तुमने मुझे खुद ही लाई इस घर में और मेरे दो बच्चे को मारा, तीसरी बच्चे को भी मेरे साथ ही मार रहे, मैं भी मरने के बाद तुमको और तुम्हारे बच्चे को मार पाऊँ। ऐसा गुस्से द्वेष रख के वो मर गया। हाँ? अभी मरने के बाद वो वही घर में एक बिल्ली होके जन्म होती है। देखो अभी द्वेष का सिलसिला वहाँ से शुरू हो गया। जब पता चला कि इसी ने ये बच्चे भी गिरा दिया, इसको भी मार दिया, पता चला उसके पति ने उसको इतना गुस्से से मारा, वही मार से वो भी मर गई। मरने के बाद वही घर में एक मुर्गी होके जन्म हो गई। जब भी मुर्गी बच्चा देता वो बिल्ली आके खा जाता, दूसरी बार भी खा लिया, तीसरी बार तो वही मुर्गी को खाने लगे। तो मुर्गी भी, तुमने मेरे बच्चे के साथ मुझे भी मार लिया, मैं भी मरने के बाद तुम्हें मार पाऊँ, मैं भी तुम्हें मार पाऊँ। वो वहाँ से मरने के बाद जंगल में एक चितुआ होके जन्म हो गई। अब ये भी बिल्ली भी मरने के बाद वही जंगल में हरिण होके जन्म हो गई। हाँ, जब भी वो बड़ी होके बच्चा जन्म देती, वो चितुआ आके खा लेता, दूसरी बार भी खा लिया, तीसरी बार भी उसको ही खाने लगे। तो उसने, अरे मेरे बच्चे के साथ तुमने मुझे मारा, मैं भी मरने के बाद तुम्हें भी ऐसे मार पाऊँ, ऐसे तुम्हारे बच्चे को खा पाऊँ। वहाँ मर गए। वो मरने के बाद एक राक्षसनी होके जन्म हो गया। हाँ, काली यक्षिणी होके जन्म लिया। और ये चितुआ भी मरने के बाद श्रावस्ती नगर में एक कुल परिवार में इंसान होके जन्म हो गया। लड़की जब बड़ी हो गई, एक गांव में शादी करवा दिया। कुछ समय बाद उसका बच्चा हो गया। वो यक्षिणी आती, उसके प्रिय मित्र का रूप लेके, कहाँ है मेरे मित्र, अच्छा देखो तुम्हारे बच्चे कैसा है, ऐसा लेके खा जाता।
है ना, अपने आंखों के सामने खा लेता, उसका तो क्या हालत हुआ रहेगा। दूसरी बार भी बचा हुआ वैसा ही, फिर तीसरी बार में उसके पति को ऐसे ऐसे एक यक्षिणी आती, ऐसे खा जाती, मुझे डर लगता है अभी यहाँ बच्चा नहीं जन्म देना, मुझे मायके जाना है। तो ठीक है चलो मायके चले गए श्रावस्ती नगर में, वहाँ बच्चा भी हो गया, बच्चा थोड़ा बड़ा हो गया। हाँ, तो अभी चलो कुछ नहीं, अभी हम गांव जाएंगे करके वो लोग वापस आए। अभी श्रावस्ती नगर से वापस आते समय जैतवन बुद्ध विहार, वहाँ एक तालाब है, तालाब में पहले वो उसकी बीवी नहाती, फिर वो नहाने के बाद बच्चा लेके उसके पति नहा रहे थे, और उसी समय में वो यक्षिणी उसके गांव में गए, उसको पूछा, नहीं देखा, फिर वो मायके चले गए। मायके कहाँ? श्रावस्ती, कहीं भी जाए मैं छोड़ूंगा नहीं करके श्रावस्ती की तरफ वो भागे भागे आए। उसी समय जब उसके पति तालाब में नहा रहे थे, वो तालाब के बाहर बच्चे को लेके बैठ रही थी, तभी वहाँ से यक्षिणी दौड़ा दौड़ा आई। तो ये देख के वो चिल्लाने लगे कि वो यक्षिणी फिर से आई, अब क्या होगा, जल्दी से आ जाओ। हाँ, पर वो आने से पहले रुक भी नहीं पाया, वो दौड़ा दौड़ा आ रहे थे ना, तो वो बच्चे को पकड़ के भागा वही बिहार के अंदर गए। बिहार के अंदर जाके भगवान बुद्ध के पास पहुँचे, बच्चे को रख के जैसे भी हो मेरे बच्चे को बचाओ। और उधर यक्षिणी ने देखा बिहार के तरफ गए, वो भी बिहार जाने लगे, बिहार अंदर ही नहीं जा पाए भगवान बुद्ध के प्रताप से। फिर तथागत बुद्ध ने आनंद भिक्षु को कह के वो यक्षिणी को भी बुला के लाओ करके बुला के लाती है। हाँ, वो उपासका नहीं, वो बच्चे को ही खाने के लिए आए हैं, क्यों आप बुला रहे, कुछ नहीं होगा, बुलाओ। भगवान बुद्ध दोनों को साथ में रख के फिर उपदेश देते हैं कि वैर से वैर कभी शांत नहीं होता, मैत्री भाव से ही वैर शांत होता। अगर तुम लोगों ने मुझ जैसे बुद्ध को न मिला होता तो ये कहानी कितने समय तक चलता ही रहता। हाँ, वो उसके बच्चे को खा लेता, वो उसके बच्चे को खा लेता, ये द्वेष का सिलसिला चलता रहता। इसलिए समझो, जब तक मैत्री नहीं रखेंगे ये द्वेष का सिलसिला खत्म नहीं होगा करके बुद्ध के उपदेश सुन के उन लोगों ने बोध किया। बाद में यक्षिणी ने भी वो हिंसा छोड़ा, वो महिला ने भी वो यक्षिणी को जो भी चाहिए वो सेवा किया, उस तरह से हाँ मैत्री पूर्वक रहा, वो द्वेष का सिलसिला वही खत्म किया। इसलिए महाकारुणिक तथागत बुद्ध कहते हैं जब तक हम ये द्वेष को बढ़ावा देते रहेंगे, द्वेष के पीछे जाएंगे, तो ऐसे सिलसिला चलता रहेगा, कभी खत्म नहीं होगा। हाँ, ये देवदत्ता हमेशा भगवान बुद्ध को दुख देने के लिए, तकलीफ देने के लिए, मारने के लिए पीछे पड़ते थे। अभी एक समय में ये सिद्धार्थ बोधिसत्व के प्रति इतना द्वेष उत्पन्न हो गया कि वो जन्मों जन्म तक निरंतर चला, और देवदत्त के समय में भी ऐसा ही होता रहा। इसलिए द्वेष बहुत ही खतरनाक है। जब तक ये मन में द्वेष है तब तक क्लेश है, तब तक ये अकुशल है, तब तक पाप है। इसलिए जीवन में कभी भी द्वेष उत्पन्न हो गया तो हमेशा याद रखना कि द्वेष को बढ़ावा नहीं देना। अभी मुझे शील में प्रतिष्ठित होना है, अभी मुझे मैत्री भावना रखना है, अभी मुझे ये द्वेष को ख़त्म करना है। जब तक हम ये मैत्री भावना नहीं करेंगे, शील में प्रतिष्ठित नहीं होंगे, तब तक ये द्वेष खत्म नहीं कर सकते। इसलिए जीवन में हमेशा याद रखना, किसी ने कुछ भी बोला हो, किसी ने कुछ भी किया हो, किसी ने कुछ भी सोचा हो, इसको बार बार सोच के उसके प्रति द्वेष भावना नहीं रखना, उसके प्रति गुस्सा नहीं रखना। किसी ने कुछ भी किया हो, हाँ, अच्छे सोच के उसके प्रति कृतज्ञ होना है। हाँ, गलत सोच के उसके प्रति द्वेष भावना रख के, बदला लेने की भावना रख के बैठना नहीं है। उससे हमारा दुर्गति होगा, उससे हमारा अकुशल पाप ही होगा। इसलिए जीवन में हमेशा अच्छा सोचना है। एक तो लोगों ने क्या कर रहे क्या नहीं कर रहे ये ध्यान ही नहीं देना, मैं क्या कर रहा हूँ क्या नहीं कर रहा हूँ ये देखना है। तो इससे क्या होगा, अपने आप को अच्छे कर रहे गलत कर रहे वो देख पाएंगे, गलत कर रहे तो छोड़ पाएंगे, अच्छे कर रहे तो उसको बढ़ावा दे पाएंगे। मगर दूसरों की सोचते रहेंगे
तो दूसरे ने अच्छा किया तो भी दाह ईर्ष्या उत्पन्न होगा, गलत कर रहे हैं तो भी उसी में वो क्लेश उत्पन्न करके हम भी पीछे पीछे जाएंगे, तो इससे हमारा कल्याण नहीं है। इसलिए अपने आप को देख के बैठना ही कल्याणकारक है। फिर भी दूसरों का देखना पड़े तो अच्छा देखो, उससे प्रेरणा लो और खुद को भी अच्छा बनाते जाओ। हाँ, ये बहुत ही दुर्लभ जीवन है। इतना दुर्लभ जीवन को जितना हो सके उतना अच्छा काम करके इसको सफल बनाना है, सार्थक बनाना है। इसलिए वैर से वैर शांत नहीं होता, मैत्री भाव से ही शांत होता है। ये बुद्ध वाणी है, ये बुद्ध का उपदेश है। और जितना जल्दी हम बुद्ध का उपदेश समझेंगे उतना जल्दी हमारा कल्याण होगा, हमारे जीवन में सुख भी आएगा, शांति भी आएगा। तो ये बात हमेशा याद रखते हुए बुद्ध वाणी को ज़्यादा से ज़्यादा समझ के, अनुभव करके व्यवहार में भी पालन कर सके और ये दुर्लभ, ये अमूल्य, ये सर्वश्रेष्ठ जीवन को सफल बना सके, सार्थक बना सके। जीवन में ढेर सारा पुण्य धम्म करते करते सभी दुखों से मुक्त निर्वाण तक प्राप्त कर सके, ऐसी कामना करते हुए ये धम्म देशना यहीं समापन करता हूँ। सब मंगल हो, सबका कल्याण हो। भवतु सब्ब मंगलं। साधु साधु साधु। सब लोग हाथ जोड़ के बैठिए, बुद्ध वाणी पाली गाथा द्वारा आशीर्वाद देते हैं। पूजनीय भिक्षु संघ आप लोगों को आशीर्वाद देंगे। बुद्ध धम्म संघ के अनंत गुण धम्म और आशीर्वाद के अनुभव से, अनंत बोधिसत्वों के अनंत गुण धम्म और आशीर्वाद के अनुभव से आप सभी के जीवन में खूब खूब सुख हो, शांति हो, मंगल हो, कल्याण हो। जीवन में खूब सारा उन्नति हो, प्रगति हो। जितने भी अच्छे इच्छा आकांक्षा है वो सब परिपूर्ण हो। बुद्ध धम्म संघ का आशीर्वाद हमेशा रहे, ऐसी कामना करते हुए बुद्ध वाणी पाली गाथा द्वारा आशीर्वाद देते हैं। श्रद्धा पूर्वक, ध्यान पूर्वक आशीर्वाद श्रवण करने के लिए 3 बार साधु साधु बोलिए। सभेतेयो विभाजन्तो सब्ब रोगो विनाशतो माते भवतु अन्तरायो सुखे दीर्घायुको भवतु सर्वमङ्गलं रक्षन्तु सर्वदेवता सर्वभूतानुभावेन सदा सुते भवन्तु ते। भवतु सर्वमङ्गलं रक्षन्तु सर्वदेवता सर्वधर्मानुभावेन सदा सुते भवन्तु ते। भवतु सर्वमङ्गलं रक्षन्तु सर्वदेवता सर्वसङ्गानुभावेन सदा सुते भवन्तु ते। एचितां पाचितां द्वयांगे पमे समेजतो सभे पुरेन्तु चेतसङ्कपचन्तु यथा आयु आरोग्य सम्पत्ति सर्ग सम्पत्तिमेव च अतो निब्बान सम्पत्ति हिमिनाते समेजतो। साधु साधु साधु। बुद्धं नमामि, धम्मं नमामि, संघं नमामि, अहं वन्दामि सर्वदा। सुखी हो, मंगल हो, कल्याण। सब लोग हाथ जोड़ के बैठिए, सब लोग हाथ जोड़ के बैठिए। हाँ, ऐसा झुक के बैठिए। हाँ, सब्बे बुद्धा बल पत्ता पच्चे कानन चयं बलं
अरन्तानं च तेजेन रक्षं वन्दामि सर्वशो सब्बे बुद्धा बलपत्तवचेकानं च यं बलम् अरन्तानं च तेजेन रक्षं वन्दामि सर्वशो सब्बे बुद्धा बलपत्तवचेकानं च यं बलम् अरन्तानं च तेजेन रक्षं वन्दामि सर्वशो सुख्यो मङ्गलम्। दानं ददन्तु सद्दाय शीलं रक्षन्तु सर्वदा भावना विरतावन्तु गच्छन्तु देवता गता सब्बे बुद्धा बलपत्ता पचेकानं च यं बलम् अरन्तानं च तेजेन रक्षं वन्दामि सब सुख्यो मङ्गलम्। साधु साधु। बुद्धं नमामि, बुद्ध को नमन करता हूँ। धम्मं नमामि, धम्म को नमन करता हूँ। संघं नमामि, संघ को नमन करता हूँ।